जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेके आया हूं। आप लोगों को स्टार्टिंग से ही एक समस्या रही है कि हमको जो ट्रिग्नोमेट्री के मान होते हैं वो बिल्कुल भी याद नहीं रहते, और याद अगर हम कर भी लेते हैं, रट भी लेते हैं, तो एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, या कभी क्वेश्चन बनाते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसी समस्या का समाधान लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। आज मैं आपको उंगलियों से सारे मान याद करवाऊंगा। आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा और आपको एक एक चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड पे जो है मान मानने पड़ेंगे। जैसे इस पर अपन 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको 45 डिग्री मान लेंगे, इसको 60 मान लेंगे और इसको मान लेंगे अपन 90 डिग्री। अब देखो क्या है कि मैं इसको यह हाथ हटाना पड़ेगा ना, यहाँ बोर्ड पे कैसे चिपका दूंगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या है, जैसे चीज़ें अपन को आसानी से समझ में आएंगी। क्या है, अपन प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि होने वाला क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जो है हाथ बना दिया, बड़ा अजीब सा बना है, ठीक है ना, पर अपना काम चल जाएगा। कैसे, आपको यहाँ पे मानना है 0 डिग्री, यहाँ पे मानना है 30 डिग्री, यहाँ पे मानना है 45 डिग्री, यहाँ पे मानना है 60 डिग्री और यहाँ पे मानना है 90 डिग्री, ठीक है ना। ये मान आपको मान लेने हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जो है एंगल्स के मान आराम आराम से निकालना है। जैसे अपन सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना सीखते हैं। साइन थीटा का मान क्या होगा, इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज जो है वो याद रखनी पड़ेगी। क्या कि आपको रूट के अंदर फिंगर बिलो लेना है, फिंगर्स बिलो, ठीक है ना। अपॉन में लेना है 2, ठीक है ना। साइन थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ऊपर साइन थीटा बराबर फिंगर बिलो अपॉन 2, ये लेना है। अब इसका यूज कैसे करना है उसको देखते हैं। जैसे इनमें से अपन एक मान लेके लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे साइन 0 का मान मुझे निकालना है, ठीक है ना, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिंगर्स बिलो देखना पड़ेगा। फिंगर्स बिलो मतलब कि उस 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो कितनी उंगलियां हैं, 0 उंगली है, तो आपको रूट के अंदर लेना है कि ये 0 उंगली है। नीचे क्या दिया अपन को, अपॉन दिया है 2। अब 0 में 2 का भाग अगर आप देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, एक मान आपका आ गया। इसी तरीके से आप एक और देख लो, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूं आपको साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। अब आपको फिंगर बिलो देखना पड़ेगा। फिंगर बिलो क्या होगा, 1 2 3, कितनी उंगलियां हैं 60 के नीचे, 3 उंगलियां हैं, तो रूट के अंदर ले लेंगे अपन 3 बटे कितना दिया है, 2 दिया है अपन को, तो ये क्या बन गया अपना साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट के अंदर 3 बटे 2, ये क्या होता है, साइन 60 का मान होता है। इसी तरीके से अपन को कॉस करना है, इसको आप नोट करेंगे, अपन चलेंगे। कॉस को क्या देखना है, कॉस थीटा देखना है। देखो कॉस थीटा और साइन थीटा में बस इतना सा फर्क करना है आपको कि यहाँ पे फिंगर्स बिलो देख रहे थे अपन अभी साइन थीटा के अंदर, कॉस थीटा के अंदर आपको फिंगर एबव देखना है, ठीक है ना। एबव देखना है, क्या देखना है कि इसके ऊपर कितनी उंगलियां आ रही हैं वो देखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कॉस 45 का मान निकाल के, कॉस 45 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, फिंगर एबव देखना पड़ेगा, यानी कि 45 के ऊपर कितनी उंगली आ रही है, तो 1 2, 45 के अंदर कितनी उंगली आ रही है, 2 उंगली आ रही है रूट के अंदर, तो 2 ले लो आप, बटे में 2 ले लो, ठीक है ना। ये कॉस 45 का मान हो गया आपका। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और निकालना है, जैसे मान के चलो अगर मुझे कॉस 90 का मान निकालना है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कॉस 90 का मान निकाल के। जैसे कॉस 90 डिग्री का अगर मान आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिंगर एबव देखना पड़ेगा, कितना है ऊपर, 90 के ऊपर कितनी उंगली है, 0 उंगली है, तो 0 लिख लो, बटे में कितना दिया है अपन को, 2 दिया है, तो इसका 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कॉस 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी के सारे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको नोट करेंगे, अपन टेन थीटा के ऊपर चलने वाले हैं। टेन थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में समझने की कोशिश करना। आपको क्या ऊपर देखना पड़ेगा, फिंगर बिलो देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा एबव, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, जैसे मुझे tan 45 का मान निकालना है, क्या निकालना है, tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो मुझे देखना पड़ेगा 45 के ऊपर और नीचे। पहले मुझे नीचे देखना है,
ठीक है ना। कितनी उंगलियां हैं नीचे 45 के, 1 2, 2 उंगली हैं, तो रूट के अंदर 2 ले लेंगे। फिर देखने वाले हैं 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो रूट के अंदर 2 ले लेंगे। ठीक है ना। तो रूट के अंदर 2 ऊपर है, रूट के अंदर 2 नीचे है, तो कितना मिलेगा अपन को, ये दोनों कट जाएंगे, 1 मिलेगा। और tan 45 का जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। ये मान तो सबको याद भी रहता है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, और कोई सा भी मान निकाल के देख सकते हैं, जैसे tan 90 का मान निकाल के देखते हैं अपन, tan 90। ठीक है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि tan 90 के नीचे कितनी उंगली है वो देखनी पड़ेंगी, 1 2 3 4। तो नीचे वाली देख लेनी है अपन ना, कितनी मिली है, 4 मिल गई। फिर अपन को देखना है इसके ऊपर, तो 90 के ऊपर कितनी उंगली है, 0 उंगली है, तो रूट के अंदर 0 लेना है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड। ठीक है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपके मान निकल गए। अब इसी तरीके से इनकी सहायता से आप सेक का, कॉसेक का, कॉट का मान निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, साइन, कॉस और टेन की मदद से। ठीक है ना। तो अब आपको ये मान जो है रटने नहीं पड़ेंगे, अपनी उंगली देखना है और आपका काम हो जाएगा। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो एक बार फिर रिवाइज करना, फिर देखना, फिर रिवाइज करना, फिर देखना। कुछ नहीं है, आपको ऐसा हाथ लेना है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 मानना है और फिंगर गिनना है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।